बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरे अकब में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग देख सकते हैं और मेरे अकब में ही आप इस्लामाबाद पर मंडलाते जो बादल हैं वो भी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी ये बादल मंडला रहे हैं और इसी के साथ जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस, उस पर भी ये बादल मंडला रहे हैं। इस्लामाबाद पर जो है बादल मंडला रहे हैं और इससे तब्दीलियां भी आई। बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो गया, बहुत कुछ जो है वो सूरत हाल में नई जहतें जो है वो नज़र आ गई। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। मौजू हमारा है डॉक्टर उज़्मा खान, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं। उन्होंने इमरान खान को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक एक अहम कदम उठा लिया है और अहम कदम क्या है इस पर हम बात करेंगे। 12 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने क्या ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के हवाले से ये कदम जो है वो उठाया गया है और अब आगे क्या होने जा रहा है, आइंदा जो चंद दिन इस हवाले से क्यों अहम है, उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। काफ़ी जो है वो वक्त गुजर गया, हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस ऑर्डर के हवाले से अपडेट आएगी। आज अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरा, आज अडियाला जेल में बुशरा बीबी के हवाले से जो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि कल बुशरा बीबी की जो बेटी है मुबशरा खबर मानिका, उसकी दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है, तो उस समाअत से कबल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको हदायत की थी कि आप उनकी दरख्वास्त सुनकर उस पर फैसला करें वजूहात के साथ। तो आज अडियाला जेल में वो गई, वहाँ पर क्या होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर उज़्मा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जजमेंट वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। ये जो जजमेंट है ये जो है वो 12 मार्च को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने ये जो है वो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस जजमेंट में उस वक्त क्या कहा गया था ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो पैदर पे होता क्या रहा है, इसका असल बैकग्राउंड बड़ा जो अहम है, इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो डॉक्टर उज़्मा ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जो पहले से वहाँ पे एक अपील पेंडिंग है तोशा खाना फौजदारी केस में। उस फौजदारी केस में एक CM फाइल हुई थी, CM नंबर 4/2026 डॉक्टर उज़्मा खान की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो पास किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उसकी रीजनिंग उन्होंने बाद में दे दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो उनको डायरेक्ट किया गया था कि आप एक मेडिकल बोर्ड फौरी तौर पर जो है वो जो बनाएंगे और उस पर जो इमरान खान को एग्जामिन करेगा। और इस मेडिकल बोर्ड में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान, हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है पिम्स के जो ऑप्थोलॉजी, और उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी, हेड ऑफ जो है वो उसके बाद जो हेड ऑफ हैं डिपार्टमेंट अल-शिफा आई ट्रस्ट जो है वो हॉस्पिटल रावलपिंडी, द मेडिकल बोर्ड। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशन जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाएगा और रिकमेंडेशन जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को देगा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उन रिकमेंडेशन की रोशनी में ये फैसला करेंगे कि इमरान खान को जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में मुंतकिल करना जो है वो ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, वो फैसला करेंगे। यानी कि वो मामला अदालत के सामने नहीं आएगा, चीफ कमिश्नर ही फैसला करेंगे। ये 12 मार्च 2026 को ये फैसला किया गया था। और उसमें एक और बात जो की गई थी कि प्रिजन रूल्स के हवाले से कहा गया था कि कन्विक्टेड की जो मेडिकल कंडीशन है उसको सारा कुछ देखना ज़रूरी है, अथॉरिटीज़ स्ट्रिक्टली जो कानून के मुताबिक फैसला करें। फिर ये कहा गया था कि अंडर रूल 197 ये कहा गया था कि प्रिजन वो जो है वो कन्विक्टेड किसी भी जो कैदी को वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जेल से बाहर जो ले जा सकते हैं। यानी कि जेल रूल्स में लिखा हुआ है तो जेल रूल्स के मुताबिक वो जो है वो किसी भी कैदी को आउटसाइड जेल जो है वो ले जा सकते हैं। फिर ये कहा गया था कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है इमरान खान साहब का, उसके हवाले से कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ये करेंगे जो डॉक्टर्स हैं। और ये कहा गया था कि जो रिपोर्ट कहा गया कि आप जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इस पे फैसला करेंगे। आखिर में जो मुलाकात के हवाले से कहा गया कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही फैमिली की, तो उसमें अदालत ने लिखा कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है 24 मार्च 2025 का, तो इसलिए जो वो हमें अलग से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस ऑर्डर पर बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा और आज की बात नहीं है बल्कि 1 साल हो गया उस पर अमल नहीं हो रहा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तक अमल दरामद कराने की कोशिश भी नहीं की। तो ये तकरीबन 4 किस्म के ऑर्डर थे और ये 12 मार्च 2026 का ऑर्डर, इसको
जो डॉक्टर उज़मा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को देखेगी कि क्या इस मामले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर जो है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, और क्या इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि 12 मार्च को जब ये ऑर्डर आया था कि फौरी तौर पर आप मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, तब से लेकर अब तक कोई ऑफिशियली कोई जो प्रेस रिलीज नहीं आई। अच्छा, प्रेस रिलीज पेम्स की एक आध दो आती रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कोई प्रेस रिलीज जारी की गई हो कि हमने इमरान खान के लिए ये मेडिकल बोर्ड बनाया है और उस मेडिकल बोर्ड में फलां 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 लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, और उस मेडिकल बोर्ड ने ये बात की है और ये नहीं की, और उस मेडिकल बोर्ड ने जो है वो इस किस्म की सिफारिश की है इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की या नहीं की। इस वाले से कोई खबर आज तक नहीं आई। यानी कि 12 मार्च है और आज 11 मई जो है वो 12 मार्च, 12 अप्रैल और 12, मतलब 2 माह हो गए, 60 दिन तकरीबन 59 डेज जो है वो इस सारे मामले को हो चुके हैं। तो इस दौरान कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। तो आज ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को, अब देखना है, डॉक्टर उज़मा लेके आई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नंबर 1 ये चीज़ देखनी है कि क्या इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अमल दरामद हुआ है तो उसके हवाले से फर्दर क्या प्रोसीड हुआ है, और उसमें जो शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है जो फैमिली की, क्या वो दरख्वास्त दुरुस्त है या नहीं है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोबारा से मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखकर उसके बाद को फैसला करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उमूमी तौर पर माजी में हमने देखा है कि अदालतें जो है वो इस किस्म के फैसले खुद करती आई हैं, मतलब जब मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर और उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखकर, उनकी रिकमेंडेशन देखकर उसके बाद फैसले करती आई हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का 2019 में जब ये मामला आया था, जब हफ्ते के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुली थी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जो है वो वहाँ से रिलीफ मिला था, तो उस दिन यही हुआ था। तो अदालत ने वही असेसमेंट थी, अदालत के सामने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात थी, मेडिकल डॉक्टर्स ने जो कुछ लिखा था, तजवीज़ थी, सारा कुछ था, तो उनको देखकर ये अदालत ने माइंड बनाया था। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वो मामला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो वजारत दाखिला के मातहत हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको भेज दिया था कि आप जो इसका फैसला करेंगे, कि हम जो है फैसला नहीं कर रहे। मुलाकातों का फैसला और सिर्फ जो है इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला नहीं था कि उसके हवाले से तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को उन्होंने भेज दिया था, लेकिन उन्होंने ये मामला भी चीफ कमिश्नर जो है वो अडियाला जेल के हुकाम तक छोड़ दिया कि क्योंकि हमने जी फैमिली ने कहा था कि हमारी तो मुलाकात नहीं हो रही। तो फैमिली की मुलाकात वाला जो मामला है वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, क्योंकि हमने 24 मार्च 2000 जो है वो 25 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो उस ऑर्डर पे लेटर एंड स्पिरिट जो है वो अमल करे अडियाला जेल हुकाम सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, और वो उस पर अमल दरामद करने के पाबंद है। हालांकि अदालत को उस दिन बताया गया था कि ना कि डॉक्टर की रसाई या जाती मौलज की रसाई दे रहे हैं, ना कोई तफसीलात बता रहे हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, ना ही फैमिली की मुलाकात जो करवाई जा रही है। लेकिन ऐसे लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और खला पे जो है वो मौजूद है कि जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो वो बता रहे थे वो उन्होंने कहा कि साइड पे कर दें। फिर मेडिकल उन्होंने कहा कि जेल रूल्स कहते हैं जी, जेल रूल्स में आप जो है शिफ्ट भी कर सकते हैं। आपने जेल रूल्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन वो मुंतकिल नहीं कर रहे, तो आपने एसेस तो करना है। एक कैदी है, उसकी सेहत का मामला है, उसकी जो है वो कह रहे हैं कि राइट जो दाएं आंख का मामला इमरान खान को भी, बुशरा बीबी को भी, क्या दोनों मियाँ बीबी को ही दाएं आंख का मामला होना था। तो ये वो बड़े सवालात हैं, वो उसको एग्जामिन करना चाह रहे थे, उसकी असेसमेंट चाह रहे थे कि किस वजह से ये मामला कब कैसे किस तरह हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाहिर इस सारे मामला को इग्नोर किया। बल्कि एक और बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस था तो उस वक्त जो वकील हैं वहाँ पे खड़े थे, बल्कि अलीमा खानम साहिबा ने बात की थी कि वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं जो एग्जामिन करके आएंगे मेडिकल बोर्ड, तो उनको कम से कम मतलब वो हमसे भी कोई रब्ता नहीं रखते। तो ये कहा था कि जज साहब ने कहा था कि वो आपसे बात करेंगे, आपको बताया करेंगे कि क्या पोजीशन है और क्या नहीं पोजीशन। अच्छा, जब ये ऑर्डर आया तो ऑर्डर में तो ये तारीख मौजूद ही नहीं थी, तो उसमें एक नया मामला आ गया कि ऑर्डर तो वो है जो रिटन ऑर्डर में है, आप अब जो है वो वर्बली जो मर्जी है अदालत जो है वो कहती रहे। और उसमें अदालत की जानिब से उस वक्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो थे अयाज शौकत साहब, और उसके बाद जो वहाँ पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे जो राशिद हफीज़ साहब, उनसे ये कहा गया था कि क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम जो है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि 2019 में हमने माजी में देखा कि जिस वक्त इमरान नवाज शरीफ साहब का मामला था, पीटीआई की हुकूमत थी, बीमारी का मामला आया जस्टिस असर मिनल्ला की कोर्ट में, जब नैब से और उस वक्त की वफाकी हुकूमत से पूछा गया कि क्या आप जो है वो इनकी सेहत का मामला जो है वो हमारे सामने है, तो क्या
इनकी पूरी जिम्मेदारी आप लेते हैं। तो उस वक्त की हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत के हुकाम और नैब ने ये कहा था कि मतलब उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन यह कि उनका मतलब यही था कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन आज की हुकूमत ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करेगी, क्योंकि शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली, फैमिली से मुलाकातें, ये और ज़ाती मुआलिज की रसाई, ये 3 चीज़ें हैं। मेडिकल बोर्ड 4, मेडिकल बोर्ड, ज़ाती मुआलिज की रसाई, फैमिली मुलाकात और इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली। तो ये 4 चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करती है, क्या ऑर्डर करती है, क्या बेंच बनता है, कब बेंच बनता है, क्या जल्दी बनेगा, क्योंकि अर्जेंसी होती है इसके अंदर। मेडिकल जो इश्यूज़ में जो किसी भी कैदी की जो है वो अर्जेंसी उसमें होती है कि किसी कैदी की मेडिकल कंडीशन का जो है मामला हो। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगी या वफाकी आईनी अदालत को भेज देगी, ये भी बड़ा देखने वाला अब होगा सिलसिला, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत भी जो है वो अपने पर फैला रही है और जो एक इख्तियारात की जंग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईनी अदालत के दरमियान कहीं ना कहीं हमें जो है वो नजर आ रही है। तो ये केस देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुनेगी, खुद फैसला करेगी, इंप्लीमेंट करवाएगी, या वफाकी आईनी अदालत को शुरू में ही भेज देगी और रजिस्ट्रार ऑफिस उस पर एतराज़ लगा देगा। ये देखने वाली बात है। अगरचे बनता जो है वो ज़ाहिर लगता है कि अपील है। एक तोशाखाना फौजदारी केस जो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपील पेंडिंग है, उसी में एक CM थी, तो उसके वो अपील की कंटिन्यूटी जो है वो चलती है। तो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आती है। तो उसके उसमें दायर जो दरख्वास्त भी, मुतफरिक दरख्वास्त भी, वो बज़ाहिर जो है वो उसका फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही चैलेंज होना है। बज़ाहिर तो यही है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि इसमें होगा क्या। आज जो मुबशरा खावर मानिका हैं, जो बुशरा बीबी की जो बेटी हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे गई थी, अडियाला जेल में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में बोल गया, अडियाला जेल में मुबशरा खावर मानिका जो है गई थी। और वहाँ पे ये इतलात आ रही हैं कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने, वहाँ पे अडियाला जेल के हुकाम ने उनको बुलाया, उनको सुना, और उस हवाले से जो अदालत ने, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ऑर्डर किया था कि पीर के रोज़ आप उनको बुलाएंगे, बुलाकर सुनेंगे, सुनकर फैसला करेंगे। फैसला किन बातों पे होना है? नंबर 1 कि मुबशरा खावर मानिका समेत उनकी फैमिली को बुशरा बीबी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, नंबर 1। नंबर 2 कि उनके ज़ाती मुआलिज को उन बुशरा बीबी तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही, नंबर 2 ये। और जो है वो इस तीसरी बात जो है कि उनकी अशिया जो हैं, जो अशियाई ज़रूरियाँ हैं, जो इस्तेमाल की अशिया हैं, वो उन तक क्यों नहीं पहुँचाई जा रही। तो ये 3 चीज़ें दरख्वास्त में थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया था, वो नहीं आए। फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आ गए थे पिछली समात पे। अब जो है वो कल दोबारा जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उनको बुलाया हुआ है और अदालत कल दोबारा सुनेगी। और सुपरिटेंडेंट को ये कहा था कि आपने एक तफसीली कंप्रीहेंसिव आपने रिपोर्ट जो है वो देनी है, अदालत में जमा करवानी है, जिसमें ये तीनों चीज़ें हों और वजूहात के साथ आपने डिटरमिन करना है। यानी कि अगर तीनों चीज़ें करके और ये रिलीफ जो है वो दे दें अडियाला जेल के हुकाम, तो देन तो ये पिटीशन खत्म हो जाएगी। अगर नहीं देते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। तो लेकिन अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस पे एक होम्योपैथिक किस्म का, माजी का जो हमने पहले अभी जब डिस्कस किया है, उस किस्म का ऑर्डर पास करेगी, या वाकई वो ऑर्डर पास करेगी जो ऑर्डर पास होना चाहिए। फैमिली की मुलाकात कैदी से हर सूरत में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हफ्तावार मुलाकात होती है, लेकिन हफ्तावार मुलाकात पर हुकूमत ने गैर एलानिया पाबंदी लगा रखी है और अडियाला जेलों को हुकाम उस पर अमल कर रहे हैं। मेडिकल कंडीशन जो है उनकी अगर है तो उनको उनकी शिफ्टिंग, उनके ज़ाती मुआलिज की रसाई, उनकी अशिया, ये सारी भी जेल रूल्स में लिखी हुई हैं कि उनके तक पहुँचनी चाहिए। तो अगर सारा कुछ आप उठा के जेल हुकाम पर डाल देंगे कि जेल हुकाम कितना वजन उठाएंगे। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखेंगे कि कल इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है और क्या जेल हुकाम खुद ही कल जो है वो मुलाकात करा देंगे, या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर पर अमल दरामद होगा और मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको हम मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे आप फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।